नमस्कार। बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में एसन सिंह का अभिवादन स्वीकार कीजिए और नए साल का शुभकामना भी स्वीकार कीजिए। सफलता का वर्ष रहे 2022 और 2022 यूएनओ इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। उसी तरीके से 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के रूप में मनाया गया था। तो आज हम बीपीएससी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विविध प्रकार की चीजों की चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बिहार से भी रिलेटेड है। और सबसे पहले दिसंबर 2021 में 21 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जो 1994 में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व की मान्यता दी थी, और अब एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, और वह बनेगा कैमूर में। तो खैर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट यानी बिहार कैबिनेट की पटना के बाहर बैठक हुई। ये पटना के बाहर नीतीश कैबिनेट की चौथी बैठक हुई। तब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होगा कि पटना के बाहर नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक फरवरी 2009 में बेगूसराय के बरबीघी गांव में हुआ था। यानी गांव में पहली कैबिनेट पटना के बाहर हुई थी, और यह पहली बैठक थी पटना के बाहर बेगूसराय के बरबीघी में। और दूसरी कैबिनेट बैठक हुई थी राजगीर में दिसंबर 2009 में, और फिर तीसरी बैठक भी 2017 में राजगीर में हुई थी, और ये चौथी बैठक वाल्मीकि नगर में हुई 21 दिसंबर को, और 22 दिसंबर से मोतिहारी से उन्होंने बिहार यात्रा की शुरुआत की थी, समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी। तो ये वाल्मीकि नगर कैबिनेट बैठक की बात। इस बैठक में बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक एवं भोजपुर में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई। तो इस तरीके से वाल्मीकि नगर बिहार कैबिनेट की बात है। उसी तरह कुछ अन्य बातें हैं, जैसे 1 जनवरी 2022 को बिहार राज्य मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव जो हैं चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी बने, जो 1987 बैच में टॉपर थे और बिहार के ही थे। और ये किसके स्थान पर मुख्य सचिव बने हैं? त्रिपुरारी शरण। उसी प्रकार बिहार में नगर निगमों का कुछ विस्तार हुआ है, कुछ नया नगर निगम भी बने हैं। जैसे सहरसा में सहरसा नगर निगम बना, और उसी प्रकार मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम को विस्तार किया गया। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम 19 हो गए। उसी प्रकार नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें ग्रुप ए राज्य और ग्रुप बी राज्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया। और ग्रुप ए राज्य में पहला गुड गवर्नेंस में रहा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा। जबकि ग्रुप बी में 8 राज्य हैं,
जिसमें बिहार पहले स्थान पर है गुड गवर्नेंस में, और बिहार का स्कोर जो है, अंक जो है 5.5 है। और बिहार में क्या ज़्यादा विकास हुआ है, तो सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। उसी प्रकार नीति आयोग ने चौथा स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें पहला स्थान पर केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना और बिहार का स्थान है 18वां। स्कोर है 31। कभी कभी स्कोर भी पूछा जाता है। और सबसे खराब स्थिति जो है इसमें वह है 19वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का। उसी प्रकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन मिशन रिपोर्ट 2021 जारी हुआ। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन 5 अगस्त 2019 को भारत जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था और 2024 तक हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके अनुसार एक रिपोर्ट आया है कि 100% यानी 100% नल का जल पहुंचाने में कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला तेलंगाना है, दूसरा पुडुचेरी है, हरियाणा, गोवा, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें बिहार जो है 7वें नंबर पर है। उसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात वगैरह है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अनुसार बिहार विधान परिषद ई विधान यानी पेपरलेस विधान परिषद बनने वाला देश का पहला विधान परिषद है। तो बिहार में 2 क्षेत्र में पेपरलेस विभाग हो गया है। एक तो बिहार विधान परिषद और दूसरा बिहार सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये दोनों पेपरलेस हो गए। और बिहार विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति हैं वे अवधेश नारायण सिंह। उसी प्रकार केंद्र सरकार लोक सेवाओं के लिए बिहार को गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड, जिसको स्कॉच अवार्ड कहा गया है, बिहार को मिला है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड सुशासन और नागरिक सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। आप जानते हैं कि बिहार राज्य लोक सेवा अधिकार कानून 15 अगस्त 2011 को लागू करने वाला बिहार यानी आरटीएस को लागू करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य है। पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश, जहां सितंबर 2010 में ही आरटीएस को लागू किया गया था। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी जीविका कार्यक्रम की शुरुआत आजकल जीविका की चर्चा आजकल नीतीश कुमार ज्यादा कर रहे हैं। तो जीविका कार्यक्रम की शुरुआत 2006 में हुआ था और उसी के नकल पर भारत सरकार अगस्त 2011 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की। तो बिहार में जीविका मिशन के तहत 10.31 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं, जिसके में 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार एक के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है राजगीर में, उसको स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो राजगीर में है, वह है प्रोफेसर सुनैना सिंह। उसी प्रकार राजगीर में एक और चीज का उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में दिसंबर 2021 में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया था और उसी में उन्होंने कहा था कि पटना में 1926 में राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल बनाया गया था। जहानाबाद जिले में एक वानावर महोत्सव 2021 जहानाबाद जिले के वानावर पहाड़ियों की तलहटी में संपन्न हुआ था।
अब एक डगमारा एकीकृत बिजली परियोजना पुनः एक बार चर्चा में है कि जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया, जिसको अप्रैल 2021 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। ये देश का एकमात्र एकीकृत बिजली परियोजना है जो 130 मेगावाट पनबिजली और 100 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाला था। बिहार के सुपौल जिले के कोसी नदी पर यह बनने वाला था, डगमारा बिजली परियोजना। इसको केंद्र सरकार ने पूरा नामंजूर कर दिया। एक दुधारू पशुओं और दूध उत्पादन पर रिपोर्ट जारी हुआ है। दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार देश में चौथे स्थान पर है और दूध उत्पादन में 9वें स्थान पर है। तब एक सवाल होता है कि दूध उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है, छठा पंजाब का है और 9वां हरियाणा, 8वां हरियाणा का और 9वां स्थान बिहार का है। दुधारू पशुओं में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है, चौथा बिहार का है। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। नवंबर 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। यह दूध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जन्म दिवस है। तो 2021 जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया गया। इसके बाद है कि पटना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक पुरुष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े स्मारकों की दयनीय स्थिति पर 3 सदस्य दयनीय स्थिति को जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई वकीलों की और उसकी अध्यक्षता किए निवेदिता निर्विकार की अध्यक्षता में यह कमेटी जीरादेई से लेकर पटना बासघाट तक का दौरा किया था। यह मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के आदेश पर यह जांच कमेटी बना है। बिहार में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है जो मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में बनेगा। तो देश का पहला फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हरियाणा के सोनीपत और दूसरा तमिलनाडु के तंजौर में। और एक हाल में मखाना को भी, जो विश्व का 65% मखाना बिहार में उत्पादन होता है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी स्थापना 1999 में मुख्यालय चेन्नई है, बिहार का जीआई टैग 5वां मखाना को दिया गया। इसके पहले कतरनी चावल जर्दालू आम भागलपुर का था, शाही लीची मुजफ्फरपुर का था, मगही पान मुख्य केंद्र नवादा, ये सबको दे दिया है। बिहार सरकार ने लड़कियों के विकास के लिए, किशोरियों के विकास के लिए 22 जिलों में एक उड़ान अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है दहेज उत्पीड़न से लेकर बाल विवाह के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। उसी प्रकार बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 9वीं से 10वीं की छात्राओं के लिए एक दीवार अखबार निकाली जाएगी, जो 10वीं और 9वीं की छात्राएं उसके संपादन करेगी, जो महीना में 1 या 2 बार निकलेगा। उसी प्रकार पटना एम्स द्वारा ग्रामीण बुजुर्गों की देखभाल के लिए श्रवण कुमार योजना लागू किया गया है। और पुलिस मुख्यालय बिहार के पुलिस मुख्यालय द्वारा शराब तस्करों और अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन प्रहार का नाम दिया गया है। उसी प्रकार कुछ पुस्तकों की भी चर्चा हुई है बिहार के लेखकों की। जैसे एक पुस्तक है कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव, यह प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की किताब है, जो बिहार के अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उसी प्रकार एक किताब है सप्त क्रांति से लेकर संपूर्ण क्रांति तक, यानी लोहिया का सप्त क्रांति और जेपी का संपूर्ण क्रांति। इस किताब का नाम है राम पुकार सिन्हा। उसी प्रकार एक साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल में 2021 की घोषणा हुई है। इसमें हिंदी साहित्य के लिए दया प्रकाश सिन्हा
उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए देने की घोषणा। जो आजकल बड़ा विवाद है सम्राट अशोक पर, जो विवादित बयान औरंगजेब से तुलना करने के कारण, इसको लेकर पुरस्कार वापसी की मांग हो रही है, तो ये बहुत चर्चा में भी है। अंग्रेजी में दिया गया है साहित्य अकादमी में थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये नमिता गोखले को दिया गया है। और इस वर्ष बिहार के 2 युवा पत्रकार युवाओं को, युवा लेखकों को युवा पुरस्कार दिया गया है, जो मैथिली के लेखक हैं। मधुबनी के डॉक्टर अनमोल झा और समस्तीपुर के अमित मिश्रा। उसी प्रकार एक है जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर पूर्वी राज्यों का एक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये पटना में हुआ 7 जनवरी 2021 को, जिसका उद्घाटन बिहार के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित वर्चुअल रूप से हुआ था। 6 राज्य जुड़े हुए थे और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उसी प्रकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3रा नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, 2रा राजस्थान, 3रा तमिलनाडु को। पूर्वी जोन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का अवार्ड 2020 पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण को दिया गया है, और 2रा गोडा को दिया गया है, झारखंड की। और पूर्वी जोन में सबसे बेस्ट पंचायत तो बिहार के ही गया के तेलारी पंचायत को, और 2रा छत्तीसगढ़ के छिंदिया पंचायत को। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने राज्य लोक शिकायत निवारण कानून 2016 जो 5 जून 2016 को लागू हुआ था, के तहत लोक शिकायत के निपटारे में आधार पर एक 38 जिलों का रैंकिंग जारी किया है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन लोक शिकायत निवारण में किया है वह है रोहतास जिला, 2रा अररिया, 3रा वैशाली, पटना का 18वां है, और सबसे खराब स्थिति यानी अंतिम स्थान पर, यानी 38वें स्थान पर है मधुबनी। उसी प्रकार 1 जनवरी 2000 अभी 13 जनवरी 2021-22 को जलवायु परिवर्तन, वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के एक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत में वन क्षेत्रफल प्रतिशत है 21.7% तथा ट्री कवर यानी पेड़ों की संख्या है 2.91%। और इस प्रकार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत है 24.62%, लेकिन सिर्फ वन 21.7%। सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश, 2रा अरुणाचल प्रदेश। बिहार में भी वनों का प्रतिशत बढ़ा है। केंद्रीय सूचना के अनुसार, यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन क्षेत्रफल 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, यानी 7.84% है। वैसे बिहार सरकार का आकलन है कि बिहार में हरित आवरण, ट्री कवर को लेकर के हरित आवरण 15% से ज्यादा है। और 2 चर्चित व्यक्ति भी बिहार में चर्चा में रहे, जो जिनका निधन हुआ है, वे हैं पूर्व राजदूत और भागलपुर सुल्तानगंज के निवासी रहे हैं डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का निधन हो गया है। और एक जहानाबाद जिले के उद्योगपति, दवा के कंपनी के एक मालिक थे, एरिस्टो दवा कंपनी के मालिक, राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का भी निधन हो गया। तो इस तरीके से बिहार से भी कुछ रिलेटेड की आज मैंने चर्चा किया, और इसी तरह से कुछ वीडियो की जानकारी आपको देते जाएंगे। और इधर और एग्जाम जब भी हो आप अपनी तैयारी में लगे रहें, इसी शुभकामना के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। नमस्कार।